नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जनता दल यूनाइटेड में चिंगारी फूट चुकी है। इस बारे में हमने 2 दिन पहले भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन आज के संदर्भ में चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि आज का ही 2 ऐसा वाकया है, 2 ऐसे उदाहरण हैं जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि जेडीयू पार्टी की दशा और दिशा क्या है। पहला उदाहरण सुन लीजिए, जो कि 25 सितंबर की घटना से जुड़ा हुआ है। 25 सितंबर को, जैसा कि आपको याद होगा, कि मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हुई थी और उस बैठक के समाप्त होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई थी। बहस इस बात को लेकर थी कि अशोक चौधरी बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी कर रहे हैं। देखिए, अशोक चौधरी तो अभी एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन किसी जमाने में वो बरबीघा से विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं। तो बरबीघा एक तरीके से उनके लिए घर जैसा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आप बरबीघा क्यों जाते हैं? आपके जाने से जो स्थानीय विधायक हैं जनता दल यू के सुदर्शन, वो अपने को असहज महसूस करते हैं। इसी बात को लेकर बहस हुई थी। अशोक चौधरी ने कहा कि भाई, हमारा वहाँ से संबंध है, हमारे पिताजी लगातार वहाँ से विधायक बनते रहे, मैं भी विधायक रहा हूँ, तो क्यों नहीं जाऊँगा। तो बात एक तरीके से बहस पर ख़त्म हो गई। खबर ये आई कि 28 तारीख को, यानी कि कल 28 सितंबर को वहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें जल संसाधन मंत्री संजय झा को भी जाना था और कुछ योजनाओं का शिलान्यास होना था। लेकिन कल का कार्यक्रम तो नहीं हुआ, पर आज अशोक चौधरी पूरे लाव लश्कर के साथ बरबीघा पहुँचे और उनका वहाँ ज़बरदस्त स्वागत भी हुआ। कई कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की, शिलान्यास भी किया। तो कुल मिलाकर इसका लब्बो-लुआब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मना करने के बावजूद मंत्री अशोक चौधरी आज बरबीघा गए। आप देखेंगे कि अशोक चौधरी लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। इस घटना के बाद भी, 25 सितंबर में की जो घटना है उसके बाद भी लगातार वो मुख्यमंत्री के साथ देखे गए। जहां भी मुख्यमंत्री गए अशोक चौधरी साथ थे। दूसरा उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा, जो कि आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं, मनोज झा के समर्थन में बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो राज्यसभा में भाषण दिया मनोज झा ने, उससे उनका उद्देश्य जो है किसी को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था और ये बेकार की बात है। ये केवल बीजेपी वाले भ्रम पहुंचा रहे हैं, गोदी मीडिया ये कर रहा है, ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन उसी बात को आज संजय झा, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कोट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोट यानी कि कोई कविता, जैसे कविता ही पढ़ी थी मनोज झा ने, कोई भी कोट ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी जाति विशेष को या किसी वर्ग को ठेस पहुंचे। दोनों बयान में अंतर है। ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन संजय झा ने बचाव भी नहीं किया है मनोज झा का। दूसरी तरफ आरजेडी, जो कि महागठबंधन में शामिल है और सरकार में है, आरजेडी की तरफ से लगातार मनोज झा का बचाव किया जा रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बचाव किया और बचाव में उन्होंने कहा कि वो विद्वान आदमी है मनोज झा, और आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद के बारे में कहा कि उनको बुद्धि की कमी है। तो ये तमाम बातें हुई। तो खैर, ये तो आरजेडी की बात है, पर हम बात कर रहे हैं जनता दल यू के। 2 उदाहरण आपको मैंने दिया, एक अशोक चौधरी का, दूसरा संजय झा का बयान।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज संजय झा को जनता दल यू के पटना दफ्तर में छोड़ने खुद मुख्यमंत्री आए। हुआ यूं कि आज नालंदा में एक इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन था। उद्घाटन के बाद पटना लौटना था। चूंकि जनता दल के ऑफिस में बिहार सरकार के मंत्री जन समस्याओं को सुनने के लिए बैठते हैं, आज संजय झा की बारी थी, लेकिन वो नालंदा से आने में उनको देरी हो रही थी, तो सीधे मुख्यमंत्री ने उनको जेडीयू के ऑफिस के गेट पर छोड़ा ताकि ये और ज़्यादा लेट ना हो, और वो खुद निकल गए। और वहाँ से आने के बाद संजय झा ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से मेल नहीं खाता है। तो दो उदाहरण हैं, दोनों उदाहरण से आप समझिए कि जेडीयू पार्टी की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।